गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक हिस्ट्री का और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इससे रिलेटेड है ना बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको प्राचीन सभ्यताओं, नगरीय सभ्यताओं में से जाना जाता है, तो इस टॉपिक में क्या करेंगे हम, इसका टाइम पीरियड क्या था, विकास कैसे हुआ, इसके दूसरे नाम कौन कौन से, नगर योजना कैसी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन और पतन कैसे हुआ। यहाँ हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं वो यहाँ हम करेंगे। देखिए यहाँ एक पिक्चर हमने लगा रखी है जिसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो डॉकयार्ड है, ईंटें कैसी हैं, फरस कैसा बना हुआ, वो सब कुछ दिखाया गया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के और कौन कौन से नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसको क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला जो क्षेत्र खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा था भाई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरा नाम इसका है सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेन जो प्रमुख जो क्षेत्र मिले हैं वो सिंधु नदी के आसपास हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्रमुख धातु थी जो ये प्रयोग करते थे हड़प्पा वासी, वो कांसा थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हमने देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ क्लियर करने का प्रयास किया है भाई। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, टाइम पीरियड क्या है, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसकी जानकारी मानी जाती है भाई। और इसका पहला जो क्षेत्र है जो जिसका उत्खनन किया गया था, जिससे एक नई सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी, वो हड़प्पा था भाई। और इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की और 1921 में की थी। और ये पाकिस्तान में पड़ता है अभी, मोंटगोमरी जिला में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पड़ता है, कौन सी नदी के तट पर पड़ता है, तो ये रावी नदी के तट पर पड़ता है भाई। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी भाई। मोहनजोदड़ो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है भी, सिंधु नदी के तट पर। 1922 में इसकी खोज की गई थी और ये सिंध के लरकाना ज़िले में पड़ता है भी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आते हैं भी, छोटे और बड़े लेवल के जो भी एग्जाम आपके होते हैं उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब यहाँ देखिए जो मेन चीज़ें हैं कि कब खोज की गई है या कौन कौन सी यहाँ से प्रमुख चीज़ें मिली हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका कई बार आता है, ये बड़े एग्जाम में भी होता है और छोटे में भी होता है, कि कांसा कैसे तैयार किया जाता था। तो कांसा क्या है, तांबे और टीन को मिला करके कांसा तैयार किया जाता था भाई। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है भाई, हड़प्पा सभ्यता को। और ये सभ्यता लगभग 5000 साल पूर्व की सभ्यता मानी जाती है भाई। वैसे तो आजकल बहुत सी रिसर्च चलती रहती है और टाइम पीरियड इसका अलग अलग बताते रहते हैं, लेकिन 5000 साल पहले का है भाई। फिर है हड़प्पा सभ्यता की दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे या कौन से, जैसे मेसोपोटामिया में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त होती हैं, मुद्राएं प्राप्त होती हैं, वो कहाँ से, उर और किस से भी। कुछ और भी एक क्षेत्र हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन सी जाति के थे। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो दक्षिण भारत में रहने वाली एक जाति थी भाई, जिसको वर्तमान समय में जो दक्षिण भारत में रहती है भूमध्य सागरीय जाति इसको माना जाता है भाई। क्योंकि देखिए जब आप देखते हो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, तो आर्यों का ये माना जाता है कि आर्य जब आए ये मध्य एशिया से आए और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको यहाँ से निकाल दिया और खुद बस गए थे। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का विकास उन्होंने किया था। उसके बाद है भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो मोहनजोदड़ो है भाई। और मोहनजोदड़ो का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है, तो मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला इसका अर्थ है। और ये 7 बार ही बसा था और 7 बार ही उजड़ा था। कई बार माना जाता है कि नदियों के कारण, बाढ़ के कारण क्या है, ये नगर क्या है, नष्ट हो गया, फिर से बस गया था।
उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, जो प्रमुख प्रमुख जो क्षेत्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हमें मिले हैं। तो यहाँ देखिएगा कई बार क्वेश्चन आते कैसे हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई, टाइम पीरियड क्या है, या वहाँ इसका उत्खनन करता कौन था, दयाराम साहनी था। हड़प्पा स्थल पड़ता कहाँ है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब में भाई। ऐसे ही मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है 1922 में आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने खोज की सिंध के लरकाना जिले में। ऐसे ही सुतकांगे डोर का पूछा जाए तो ये सुतकांगे डोर का टाइम पीरियड और उत्खनन करता कम पूछे जाते हैं। ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। चन्हुंदड़ो कहाँ पड़ता है, सिंध में पाकिस्तान में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद कोटदीजी भी क्या है आपका पाकिस्तान में है। रोपड़ कहाँ पड़ता है, देखिए एक तो रोपड़ पूछा जाता है पंजाब का, और एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है संघोल कहाँ है। तो ये संघोल भी कहाँ है आपका, पंजाब में। पंजाब में दो क्षेत्र प्रमुख हैं, एक संघोल है एक रोपड़ है। कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है वही राजस्थान में है। लोथल क्या है, लोथल के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये गुजरात में ही है, बंदरगाह स्थल था। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है भाई। तो ये क्या है, मैचिंग क्वेश्चन भी आते हैं, और वैसे कौन से क्षेत्र कहाँ पड़ता है ये भी आता है। बनावली आपका क्या है, हिसार जो वर्तमान समय में क्या है फतेहाबाद में है आपका। फिर धोलावीरा का पूछा जाता है, ये भी आपका गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ है, ये भी हरियाणा में है भाई। तो हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाने का प्रयास किया है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र जो हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ मिली हैं और जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा को लेकर के चलते हैं। तो हड़प्पा से क्या है 16 भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और कई बार ये R37 और H जो समाधि है, एच जो सिमेट्री है, वो पूछे जाते हैं आपसे कहाँ से मिले हैं। तो ये हड़प्पा की हैं दोनों की दोनों। और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली, हड़प्पा में मिली है। श्रमिक आवास चबूतरे कहाँ बने हुए थे, हड़प्पा में बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ दिया है भाई। फिर मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो हमने बताया ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। और विशाल स्नानागार, विशाल अनानागार भी यहाँ से मिला है भाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कहाँ से ये दोनों के दोनों चीज़ें मिली हैं। उसके अलावा क्या है, नर्तकी के जो कांसे की मूर्ति, देखिए मूर्ति जो है हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ये क्या है भाई, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। और उसके अलावा पुजारी या योगी की जो मूर्ति है वो भी यहाँ से कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ से कम मिलते हैं। कंकाल तो बहुत से मिले लेकिन कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उसके अलावा है एक परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां हैं या जुड़वा राजधानियां हैं, ये किसने कहा था, तो ये स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। दोनों प्रमुख क्षेत्र भी उनको राजधानियों का नाम दिया इसने, स्टुअर्ट पिगट ने। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चन्हुंदड़ो जो है, ये इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई पेपर में। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चन्हुंदड़ो से। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ क्या है, मिट्टी की पक्की जो पाइप नुमा जो नालियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता था भाई। लोथल की हम बात करें तो गुजरात में पड़ता है लोथल, बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। गोदीवाड़ा ये डॉकयार्ड जो है, मतलब जहाँ से समुद्री मार्ग से जहाज अपना सामान लेकर के आते हैं, उतारते हैं और वापस लेकर के जाते हैं। तो डॉकयार्ड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है। 3 युग्मित समाधियाँ, इकट्ठी युगल में समाधियाँ देखने को मिली हैं। प्रशासनिक भवन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बंदरगाह स्थल ये है भाई। फारस की एक मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त होती है, और घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ, मतलब जो खिलौने वगैरह हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं भी लोथल से। तो अगर हम लोथल की बात करें तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आते हैं भी, वो हमने यहाँ कुछ आपके दिए हैं। उसके अलावा हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ, और राजस्थान में स्थित है भी। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 2 फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। चबूतरों पर क्या है, अग्निकुंड या वेदिकाओं के, मतलब क्या है यज्ञ विधि के जो कार्यक्रम होते थे वो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। युगल समाधान के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। अंडाकार कब्रें भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। शल्य क्रिया मतलब शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा क्या है, जल निकास प्रणाली के प्रमाण यहाँ नहीं देखने को मिलते। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं भाई कालीबंगा से। और
बात करें हम नेक्स्ट उसकी, तो बनावली से क्या है, मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है, ये भी पूछा जाता है। जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ था, तो ये भी कहाँ आपका आता है इसमें बनावली में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो अन्य सभ्यताओं से ये क्यों अलग मानी जाती है, इसकी जल निकास की जो व्यवस्था, नालियों की जो व्यवस्था है, सफाई का जो प्रबंध है, उसके कारण माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है धोलावीरा भाई, और वर्तमान भारत में खोजे गए जो विशालतम जो नगर हैं उसमें से एक इसको माना जाता है। और दूसरा कौन सा है, हरियाणा में राखीगढ़ी है भाई, और ये गुजरात में स्थित है। और उसके अलावा एकमात्र ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, तो ये धोलावीरा है भाई। उसके अलावा क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि मध्यम नगर कहाँ मिलता है, केवल कहाँ मिलता है, तो ये धोलावीरा में मिलता है भाई। स्टेडियम, एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य, क्रीड़ा गृह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी आपको क्या है, धोलावीरा से प्राप्त होते हैं भी। धोलावीरा का अर्थ क्या है, धोला कुआं जो है वो इसका अर्थ माना जाता है। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जैसे आप किसी सिटी में जाते हो, किसी गांव में जाते हो, तो वहाँ आपको साइन बोर्ड मिलता है, उसका भी एड्रेस मिलता है कि इसका नाम वगैरह क्या है। तो ऐसा ही साइन बोर्ड कहाँ मिला है, ये धोलावीरा में मिला है भाई, और उसके ऊपर 10 संकेत अक्षर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है नौसारो। नौसारो में क्या है भी, मांग भरी हुई स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मतलब जो हिंदू धर्म का देखने को मिलती है, तो वो यहाँ नौसारो से है भाई। फिर सुतकांगे डोर बलोचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है अभी, दास्क नदी के तट पर ये स्थित है, और ये भी क्या है, एक बंदरगाह स्थल था। फिर आमरी है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है भी। सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आमरी से प्राप्त हुए हैं। बारासिंगा के प्रमाण भी आमरी से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रोपड़ से हमें क्या मिला, हमने बताया ना रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में भी, और संगोल भी कहाँ पड़ता है, दोनों के दोनों आपके पंजाब में पड़ते हैं। तो ये रोपड़ है और संगोल है भी, इसको याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संगोल कहाँ है, पंजाब में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया सबसे पहला नगर कौन सा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये रोपड़ है भाई। कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है, वो भी कहाँ मिलता है आपको, ये रोपड़ में मिलते हैं भी। और हड़प्पा संस्कृति के 5 स्तरीय जो कर्म मिलते हैं वो भी कहाँ मिलते हैं, रोपड़ में भी। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके रोपड़ से पूछे जाते हैं। सुरकोतड़ा है, इससे घोड़े की अस्थि के पिंजर प्राप्त हुए हैं भाई। और उसके अलावा है भगवानपुरा, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है भाई, और सिंधु सभ्यता के पतन के काल के अवशेष भगवानपुरा से मिलते हैं भाई। और जम्मू कश्मीर में एकमात्र जो स्थल है मांडा है, जिससे जो क्या है हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता है। और कुछ हमने पिक्चर में कुछ डिटेल आपको दी है, और ये देखिएगा पीपी जितना भी लिख रखा है ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो नेट में आए हैं या HCS वगैरह या बड़े लेवल में जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ आए हैं। तो अफगानिस्तान में कई बार पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र हड़प्पाकालीन स्थित है, तो मुंडी गाक और सोर्तगोई हैं, दोनों के दोनों अफगानिस्तान में है भाई। बलोचिस्तान में कौन सा है, मेहरगढ़ है, और भी बहुत से हैं, ये दे रखे हैं नाम। कोट दीजी का कई बार पूछ लिया जाता है, सिंध में है भाई। मोहनजोदड़ो भी वही, आमरी भी वही, मतलब ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। फिर है ये भी पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा पड़ता है जैसे। फिर पंजाब में कौन कौन से हैं, हमने दोनों बताए आपके, रोपड़ और संगोल कई बार पूछ लिया जाता है। हरियाणा में कौन कौन से हैं, तो राखीगढ़ी प्री हड़प्पन माना जाता है भी, बनावली मिथ्यातल है, दौलतपुर है, और फिर भगवानपुरा भी है, और जम्मू कश्मीर में मांडा है, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। गुजरात काठियावाड़ और कच्छ के रन दोनों में बता रखे हैं कौन कौन से पड़ते हैं, लोथल, रंगपुर, प्रभास पटन, ये कहाँ है, काठियावाड़ में। और कच्छ में कौन से हैं, धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोतड़ा है भाई। और राजस्थान में एकमात्र स्थल कौन सा है, कालीबंगा है। अब यहाँ देखिए ये इतने क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार तो मैचिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, स्थान और क्षेत्र का नाम। नेक्स्ट है भाई, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिली हैं, या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं, तो कई बार पूछा जाता है जो तांबे जो बर्तन दर्पण यहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता से वो कौन सी धातु के थे, तो वो तांबे के थे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, पासे का खेल ये खेलते थे, शिकार करते थे, नृत्य से अपना मनोरंजन किया करते थे भाई। उसके अलावा हम बात करें हल रेखा के प्रमाण कहाँ से मिले, ये कालीबंगा से मिले हैं।
मिट्टी के हल्के खिलौने कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो और बनावली से प्राप्त होते हैं भाई। और लोथल से क्या है, चावल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और ये क्या है भी, रंगपुर है। और रंगपुर से हमें क्या मिला, धान की भूसी मिली है, मतलब चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं यहाँ दोनों जगह से। उसके अलावा है लोथल से आटा पीसने की एक चक्की के 2 बाट भी प्राप्त हुए हैं भाई। और सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन जो मोहरें हैं वो कहाँ से, मेसोपोटामिया में उरकिस, निपुर और टेपे गावरा से प्राप्त हुई हैं भाई। उरकिस का तो पहले भी नाम हुआ था, ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ से क्या है, यहाँ की मोहरें मिली हैं। इसका मतलब क्या है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया का व्यापारिक लेन देन होता था। उसके अलावा पवित्र पशु कौन सा है इनका, कुबड़ वाला जो सांड है वो पवित्र पशु माना जाता है। प्रमुख फसल कौन सी थी, कपास थी भाई। सूती कपड़े के साक्ष्य हमने बताया मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तांबा कहाँ से मंगवाते थे हड़प्पा वासी, तो खेतड़ी राजस्थान से भी आता था और बलोचिस्तान से भी मंगवाया जाता है भाई। उसके अलावा है टीन, अफगानिस्तान से आता था। ये आर्थिक सामाजिक सारी जो विशेषताएं हैं उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ निकल करके आई हुई हैं भाई। उसके अलावा है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है पुरोहित की जो पत्थर की मूर्ति, उसने शोल ओढ़े हुए और वो 3 पत्तियां अलंकरण उसके ऊपर किया गया है। और बात करें हड़प्पा वासी क्या है, शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय बिल्कुल नहीं थे। और हड़प्पा वासी क्या है, ज़्यादातर शाकाहारी थे और कुछ लोग क्या है मांसाहारी भी थे भाई। और अधिकतर व्यापार क्या है, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वैसे तो हम कहते हैं इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता इसको माना जाता है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार भी क्या है, मुद्रा लेकर के मोहरों के साथ किया जाता था। लेकिन जो आम जन जो थे वो क्या करते थे, वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे। अब वस्तु विनिमय का मतलब क्या है, जैसे किसान के पास अनाज है, उसको कोई और चीज़ चाहिए दैनिक जीवन की, तो वो क्या करता है, शॉपकीपर है या कोई भी है व्यापारी है, उससे क्या है वो चीज़ लेगा और उसके बदले में अनाज दे देगा। तो ये वस्तु विनिमय है भाई, वस्तु के बदले वस्तु लेकर के। उसके बाद है लोथल से क्या है, एक मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल हमें मिला है, मम्मी मिली है जो क्या है मिस्र में प्रचलित है। इसका मतलब क्या है, मिस्र के साथ भी इनका संबंध रहा होगा उस टाइम पीरियड में। और केवल हरियाणा के बनावली से 2 नारी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और लोथल और दसपुर से, भाई दसपुर है या दसपुर है, यहाँ से क्या है तांबे की बनी हुई मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की या योगी मुद्रा में जो बैठा हुआ है, उसमें क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कौन कौन से पशु उसके आसपास बैठे हुए हैं, तो हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और कुछ हिरण भी उसके पास बैठे हुए हैं भी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के जो मृद भांड है या मटके जो मिले हैं, मिट्टी के जो भांड हैं वो कौन कौन से रंग के थे, तो लाल और गुलाबी रंग के ये हुआ करते थे भाई। सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी पत्थर के मन के मिले हैं, सेलखड़ी से बने हुए। और जो मूर्तियाँ वगैरह वो टेराकोटा से बनाई जाती थी भाई। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी भाई। कई बार ये पूछा भी जाता है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है भाई, क्योंकि उसमें क्या कहीं मछली का, किसी जानवर का ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसको अभी तक पढ़ नहीं सकते हम। और कई बार ये पूछा जाता है लिपि कौन सी है और उसमें कितने चित्राक्षर हैं, कितने पिक्टोग्राफ हैं, तो 400 से लेकर के 500 के बीच तक हैं भाई। स्वस्तिक के प्रमाण भी यहाँ प्राप्त होते हैं। जो स्वस्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, उसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं कि सूर्य की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की भी पूजा किया करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ सत्तात्मक परिवार यहाँ से माना जाता है। बहुत सी मातृ देवी की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, तो ये यहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा क्या है, माप तोल के लिए क्या है, जैसे बाट वगैरह हैं 16 के अनुपात में देखने को मिलते हैं, 16, 64, 160, 320 के अनुपात में देखने को मिलते हैं भी। उसके अलावा हम बात करें, हड़प्पा में शवों को दफनाते थे भाई, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या जलाने की प्रथा थी। अब आ जाते हैं यहाँ के हड़प्पा सभ्यता में जो संस्कार व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो 3 तरीके के होते थे भाई। एक में क्या करते हैं, शव को दफना देते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, शव को जला देते हैं, दाह संस्कार उसका कर देते हैं। और एक प्रथा क्या थी कि ओपनली बॉडी को छोड़ दिया और फिर उसका क्या है, नष्ट होने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसको किसी बर्तन में रखा और उसको फिर क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। तो 3 प्रथाएं यहाँ प्रचलित थी भी। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कौन सी थी वो यहाँ बता रखी हैं।
उसके बाद सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं भाई। और सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो कहाँ से खुदाई उनकी हुई है, तो गुजरात से हैं भाई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और हड़प्पा की अगर बात करें मोहरों पर सबसे अधिक श्रीरंगी जो पशु है, जो बैल है, एक सींग वाला जो बैल है, उसका अंकन देखने को मिलता है। और सिंधु घाटी के लोग क्या है, तलवार से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पे बहुत बार आता है। वो क्या है, वो युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे, लोहे को नहीं जानते थे हड़प्पा वासी भाई। और उसके अलावा बात करें, हिसार के कुनालक क्षेत्र से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं भाई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो हमने क्या है, ज़्यादातर जो मेन मेन बातें थी वो हमने यहाँ करने का प्रयास किया है भाई, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और उसके अलावा कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं, हम जो मेन मेन क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो एक अलग वीडियो में भी बताएंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अब एक और क्वेश्चन आता, बहुत बार बहुत से बड़े लेवल के एग्जाम में आता है कि पतन कैसे हुआ। विद्वान है एक साइड में और पतन के कारण है, वो मैचिंग क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। तो ये हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। अब ये गोल्डन चाइल्ड है और व्हीलर है, ये क्या कहते हैं कि बाह्य आक्रमण हुए या आर्यों ने आक्रमण किया, उसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल मेके और एस राव क्या कहते हैं कि बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया। ऑरेंज स्टाइल और एन घोष क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन हो गई, मौसम बदल गया, जलवायु बदल गई, उसके बाद क्या है, इस सभ्यता का पतन हो गया। एम आर सहानी क्या कहते हैं, भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ। जॉन मार्शल क्या कहता है, प्रशासनिक स्थिरता आ गई, कोई परिवर्तन हो गया। कुछ कैनेडी कहता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो अलग अलग कारण बता रखे हैं सब ने। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो हमने वो यहाँ देने का प्रयास किया है। तो ज़्यादातर चीज़ें हमने जो है कवर करने का यहाँ प्रयास किया है। कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके भाई, थैंक यू।